साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है गुरुत्व त्वरण और उसके मान में होने वाले परिवर्तन। क्या है टॉपिक का नाम? गुरुत्वीय त्वरण और उसके मान में होने वाला परिवर्तन। पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, फिर हम ये देखना चाहेंगे कि उसके मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है, फिर हम देखना चाहेंगे कि उस परिवर्तन से, है ना, उस परिवर्तन से और क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो है गुरुत्वीय त्वरण। हेडिंग का नाम है बेटा गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देखिए, बिल्कुल साधारण तरीके से अगर हम इसको समझें तो जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ता है। 1 सेकंड बाद उसका वेग बढ़ जाएगा, मतलब प्रति सेकंड उसके वेग में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगी। समझिए दोबारा से कि जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊपर से छोड़ देंगे आप नीचे की तरफ, तो जैसे जैसे वस्तु नीचे की तरफ आएगी वैसे वैसे उसका वेग बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ से किसी वस्तु को छोड़ा गया है, यहाँ पे अगर वेग नापेंगे उसका 1 सेकंड बाद वो यहाँ आ जाती है वस्तु, तो उसका वेग कुछ और होगा, और जब यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो उसका वेग कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब प्रति सेकंड वस्तु के वेग में जो वृद्धि होती है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये डेफिनेशन है उसकी। तो देखिए, ये कहा जाता है कि परिभाषा के तौर पर जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि मान लीजिए एक वस्तु है, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D से कोई वस्तु है, उसको आप नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। इन कॉलम को पार करने में मान लो 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो जैसी वो शुरू में वस्तु गिरेगी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि आप स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन जैसी वो बिंदु D पर आएगी उसका वेग बढ़ जाएगा, V1 हो जाएगा। इसके बाद जब वो बिंदु B पर आएगी तो उसका वेग और ज़्यादा हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो V1 से V2 होने में जो 1 सेकंड का समय लगा है, तो V1 से V2 होने में 1 सेकंड का समय लगा है, मतलब 1 सेकंड में उसका वेग V1 से V2 हो गया है। मतलब मान लो अगर V1 पर उसका वेग 5 है और V2 पर उसका वेग 7 हो जाता है, तो 1 सेकंड में वेग में कितनी वृद्धि होगी बेटा? 2 मीटर प्रति सेकंड की। तो 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है, ठीक। देखिए, कहा जाता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी दिशा किधर की तरफ होती है? गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के
केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा उसकी दिशा जो होगी वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण को छोटे जी से दिखाते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं बेटा? छोटे जी से। इसे स्मॉल जी मतलब छोटे जी से हम प्रदर्शित करते हैं। ये कहा जाता है कि 45 डिग्री अक्षांश 45 डिग्री अक्षांश व समुद्र तल पर जी का मान कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कहाँ? पृथ्वी तल पर। पृथ्वी तल पर छोटे जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 सेकंड के बाद उसके वेग में कितनी वृद्धि होगी? 9.8 की। कितनी? 9.8 की। ठीक है, 9.8।